बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पार्ट जो है वो हम 4 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इंसुलेटर डिस्कस कर चुके, कंडक्टर डिस्कस कर चुके, सेमी कंडक्टर डिस्कस कर चुके। उसके बाद फिर हमने जो है वो सेमीकंडक्टर्स की 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको भी डिस्कस कर लिया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फर्दर 2 टाइप्स जो हैं, पीएन सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको भी हम डिस्कस कर चुके। फिर इसी पी टाइप और एन टाइप को मिला के हमने जो है वो एक सेमीकंडक्टर बनाया, जिसके अंदर पी सेमीकंडक्टर की भी खसूसियात हैं और एन सेमीकंडक्टर की भी खसूसियात हैं। दोनों को यकजा किया, एक जगह किया, और इसी से हमने पी एन जंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा पिछली वीडियोस के अंदर। और उसके बाद फिर हमने पिछले पार्ट में डायोड का कॉन्सेप्ट समझा। उससे पिछले पार्ट में डायोड क्या होता है, डिवाइस होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझा। और उसके बाद डायोड से हमने जो है वो डायोड बायसिंग, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझा। और इसमें 2 टाइप्स जो है बायसिंग की हमने देखी थी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, अब जो है हमारा अगला टॉपिक इसमें वो है अल्टरनेटिंग ये वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन या फिर हमारे पास ये डायोड जो है, इसके अंदर करंट और वोल्टेज का कंपैरिजन, इनका रिलेशन, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम आई और वी की बात करते हैं तो आई का मतलब करंट है और वी का मतलब वोल्टेज है। तो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। इसमें आप ग्राफ को भी समझेंगे, नॉन लीनियर ग्राफ और लीनियर ग्राफ, इसमें क्या है। बहरहाल पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आगे बढ़ने से पहले फिर आपको बता दूं, पिछला पार्ट देखने के लिए यहाँ पर आप देखिए, ऊपर लिंक शो हो चुका होगा या होने वाला होगा। पिछले पार्ट के लिए हमेशा हर वीडियो में ऊपर लिंक शो हो जाता है, और अगला पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है इसका मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में कैसे पहुँचेंगे, इसी स्क्रीन के नीचे देखें आप, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना, उस पर आप क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ चले जाइए, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाइए। उसमें चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 अभी तक की सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वो मिल जाएंगे आपको। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट मौजूद है नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसमें सारे नोमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। वो ग्रैंड टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से होगा, ग्रैंड टेस्ट के नाम से होगा। उसमें देखें आप, वो लगभग 2 घंटे की वीडियो है, उसमें सारे नोमेनक्लेचर्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए। उसको अटेम्प्ट करें, उस वीडियो को देखें, उसी में मैंने सॉल्यूशंस बताएं। बार बार उस वीडियो को देखें, बार बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ताकि नोमेनक्लेचर, ये जो सबका सबसे आपका अजाब है ना, ये एक नोमेनक्लेचर, ये इससे आपकी जान छूट जाए और आपकी परफेक्शन आ जाएगी। बच्चों के कमेंट्स देखता हूँ मैं, आते रहते हैं, बताते हैं कि सर हमने अटेम्प्ट किए हैं, इतने हमारे सही हो गए, इतने हमारे गलत हो गए। कमेंट्स में भी मुझे बताइए। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की अलग वीडियो है, ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ मैट्रिक जो है, उसका चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुँच गए हैं, वो भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले
कुछ बुनियादी चीज़ें दोबारा से आप समझ लीजिए, ये करंट क्या होता है, ये वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बेसिक्स बुनियादी चीज़ों की तरफ लेके चल देता हूँ। ये एक वायर है, ये एक तार है, ठीक है, और ये दूसरी तार है, और ये तीसरी तार है। ये जो तार है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये वायर ए है, ये वायर बी है, ये वायर सी है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो नहीं कर रहा, ठीक है। फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं तो फ़्लो ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, फ़्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन जिसमें ज़्यादातर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ़्लो कर रहे हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट को यही बोला जाता है कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बोला जाता है फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर चार्जेस अगर आप कहें तो ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है इसका। लेकिन एक्चुअली ये करंट की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अभी तो आप यही समझ लीजिए फ़्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं। ये मैं एरो से बता रहा हूँ कि ये चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर रहे हैं। अब ये चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस जो है वो हरकत कर रहे हैं। हरकत कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करती जब तक कि फ़ोर्स ना लगे। फ़ोर्स जब तक लगेगी नहीं इन चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इस वायर में भी एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जाएंगे, इनका फ़्लो होगा ही नहीं जब तक इन चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ़ोर्स ना लगे। और पता है इस फोर्स को क्या कहते हैं? इसको वोल्टेज कहते हैं। यही वो फोर्स है जो कि आप इसके ऊपर लगा रहे हैं। इस वोल्टेज के मुख्तलिफ नाम हैं। इस वोल्टेज को हम कहते हैं कि आप वोल्टेज दे रहे हैं, इसी वोल्टेज को हम कहते हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। इसके मुख्तलिफ नाम सुन लें ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो कि ये है क्या भला। तो आप वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, आप EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो लगा रहे हैं। इन दो तीन चीज़ों का एक ही मतलब है कि आप धक्का दे रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह, आप फोर्स लगा रहे हैं इनके ऊपर। समझ में आ गई बात? तो ये है कि जब तक ये फोर्स ना लगे हरकत हो ही नहीं सकती। तो समझ जाइए, आई को हम करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, और वोल्टेज वो फोर्स है जो कि इनको धकेल रही है। जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से चार्जेस जो है वो फ़्लो करेंगे। बहरहाल ये तीन वायर्स को हमने देखा था कि इस वायर के अंदर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं, इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं, तो इसका मतलब वोल्टेज भी आपने कोई अप्लाई नहीं किया, वोल्टेज भी कोई अप्लाई नहीं किया गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कोई नहीं लगी, यानी कि हमने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कोई दिया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी वायर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर रहा है, लेकिन माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट है, माइल्ड है यानी कि स्लो है। इस वायर के साथ अगर आप LED बल्ब जो है वो लगाएंगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट आगे जब जाएगा, LED बल्ब के साथ आपने लगाया तो LED बल्ब तो जल गया। लेकिन इसी वायर के साथ अगर आपने कोई बड़ा बल्ब लगाया, कोई बड़ा बल्ब लगाया, तो वो जो है वो नहीं जल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्लो है। अब समझ जाइए कि ये स्लो क्यों है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जब हम कम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की माइल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब चार्जेस के धीमे फ़्लो की बात कर रहे हैं। चार्जेस का फ़्लो तो हो रहा है लेकिन इतनी अच्छी रफ्तार से नहीं हो रहा। वजह क्या होगी? वोल्टेज। आप वोल्टेज कम दे रहे हैं। तीसरी जो वायर है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इस इलेक्ट्रिक करंट की फ़्लो, इस इलेक्ट्रिक करंट का मोशन, इसकी हरकत, इस फ़्लो ऑफ चार्जेस की हरकत बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। आपने इस बल्ब को लगाया तो ये जलने लग गया। अब वजह क्या है? क्यों तेज़ी से भाग रहे हैं चार्जेस? उसकी वजह यह है कि आपने वोल्टेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट का ये रिलेशनशिप है। यही रिलेशनशिप जो है वो हम इस डायोड में देखने जा रहे हैं। आप इसको डायोड कह लें। डायोड क्या है? डिवाइस है, आप इसको डिवाइस कहें, या फिर आप इसको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहें। आसान लफ्ज़ों में डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर की ही एक टाइप है। सेमीकंडक्टर की कौन सी टाइप? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के अंदर कौन सी टाइप? वो टाइप जो कि हाइब्रिड है। सेमीकंडक्टर की वो टाइप जो हाइब्रिड है, जो मखलूत है, जिसमें आपने P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को एक जगह जमा किया हुआ है, एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। इसीलिए इस
सेमीकंडक्टर के अंदर इसका ये हिस्सा जो है वो पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, पी टाइप रीजन, ये जो है रिप्रेजेंट करता है एन टाइप रीजन। ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, जिसका बहुत बुनियादी काम है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर इसको हम ये कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर जो है इसको हम जो है वो एक और नाम भी देते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये जो है हमारे पास पोटेंशियल बैरियर जोन, ये भी इसका नाम है। तो पोटेंशियल बैरियर जोन कहें या फिर डिप्लीशन लेयर इसको कहें, तो इसके ये वो बॉर्डर है जिसकी लेफ़्ट और राइट साइड पर आपको पी टाइप रीजन नज़र आता है और एन टाइप रीजन जो है वो नज़र आता है। पी टाइप रीजन जो है इसके नाम से ही प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव होल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। एन टाइप रीजन जिसको न्यूट्रल से हम कहते हैं, आप इसको नेगेटिव कह लें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, और बीच में ये जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस यानी कि नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस बीच में एक जगह पर मौजूद हैं। अब आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आप जो है फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस इसको आप कैसे बना सकते हैं। फॉरवर्ड बायस के लिए सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि इसी सेमीकंडक्टर की, इसी डायोड की, ये पी टाइप रीजन है, यहाँ से एक तार लेके नीचे जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरी तार जो है वो एन टाइप रीजन से लेके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड बायस जैसे ही होगा, क्या होगा, आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, वोल्टेज। जैसे ही ये बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी चार्जेस का फ़्लो शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको, ये चार्जेस का फ़्लो जो है वो शुरू हो चुका। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाएंगे, वो ज़्यादा वोल्टेज देगी। बैटरी का काम ही ताकत लगाना है, वोल्टेज प्रोवाइड करना है, वो फोर्स लगाना है किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर। अगर बैटरी पावरफुल है तो ज़्यादा वोल्टेज लगा सकती है, ज़्यादा फोर्स लगा सकती है, ज़्यादा ताकत से फेंक सकती है चार्जेस को इस वायर के अंदर, ठीक है। तो ये बैटरी का बुनियादी काम है। तो यहाँ से चार्जेस जो है फ़्लो होके जब जा रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, तो उसके नतीजे में करंट का फ़्लो हो रहा है, फ़्लो ऑफ चार्जेस भी हो रहा है ना। अब ये देखें, तो अब ये सिचुएशन है यहाँ पर कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद फॉरवर्ड बायस के अंदर यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो है इनका रिलेशनशिप बन गया। कैसे रिलेशनशिप बना है, आपने सुना होगा कि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप भी होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप दो चीज़ों का होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप भी दो चीज़ों का होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप में आप एक चीज़ को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं वोल्टेज के बढ़ने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ रहा है, वोल्टेज के घटने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि करंट भी घट रहा है, कम हो रहा है। समझ आ रही है बात आपको। तो ये रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप इनका। हमारा जो टॉपिक है वो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। इस पी एन जंक्शन के अंदर यानी कि इस डायोड के अंदर, इस सेमीकंडक्टर के अंदर जिसमें हमने पी टाइप और एन टाइप को यकजा किया हुआ है, ठीक है, इसी के अंदर हम ताल्लुक़ को नोट करेंगे करंट और वोल्टेज के, कि हम जब करंट, हम वोल्टेज जब बढ़ा रहे हैं तो क्या उसी हिसाब से करंट भी बढ़ रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको नोट करने की ज़रूरत है और यही हमारा टॉपिक है। हम ये देख रहे हैं कि वोल्टेज जब हम दो वैल्यूज़ अप कर रहे हैं, ठीक है, या वोल्टेज की 2 पावर अप कर रहे हैं, तो क्या करंट की भी 2 पावर अप हो रही है, या वोल्टेज हम 10 पावर अप कर रहे हैं, 10 वैल्यूज़ इसकी बढ़ा रहे हैं, तो क्या करंट भी उसी हिसाब से 10 वैल्यूज़ बढ़ रहा है। देखें बढ़ना तो है इसने, ये बात तो तय है। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन क्या उसी हिसाब से बढ़ेगा। इस जुमले को समझें जो मैंने कहा है। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे बैटरी से तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन क्या उसी हिसाब से बढ़ेगा जैसे कि आमतौर पे आपने इस वायर के अंदर देखा है, इन वायर्स के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दो किस्म की सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा आपको। पहली सिचुएशन वो होगी जिसमें आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट में कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा लेकिन कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा। फिर आप वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो अब भी करंट में कुछ ख़ास इजाफा नहीं होगा।
फिर वोल्टेज आप और बढ़ाएंगे, वोल्टेज की एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके ऊपर जाके अब बराबरी का मामला हो जाएगा। अब बराबरी का मामला हो जाएगा मतलब अब एक वैल्यू आप वोल्टेज की आप बढ़ा रहे हैं तो एक वैल्यू करंट की भी बढ़ रही है, लेकिन ये शुरू में नहीं हुआ, ये बात याद रखनी है आपने, शुरू में नहीं हुआ। शुरू में आप वोल्टेज 1 बढ़ा रहे हैं, 1 नहीं बढ़ा, आप 2 बढ़ा रहे हैं, 2 नहीं बढ़ा, आप 3 बढ़ा रहे हैं, 3 नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ेगा लेकिन पॉइंट्स में बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। जितना आप इसको बढ़ा रहे हैं शुरू में, स्टार्टिंग में, बार बार कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जितना आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उतना करंट नहीं बढ़ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज की एक लिमिट ऐसी आ रही है जिस पर बराबरी का मामला हो जाएगा कि अब जो आप वोल्टेज इस लेवल पे आने के बाद अब वोल्टेज आप 1 डिग्री भी बढ़ाएंगे करंट भी 1 डिग्री बढ़ जाएगा। अब मामलात बराबर हो जाएंगे। आप करंट को इस लेवल पे, वोल्टेज को इस लेवल पे आके 10 लेवल बढ़ाएंगे तो करंट भी 10 लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये कब होगा, ये थोड़े टाइम बाद होगा। यही होता है पीएन जंक्शन के अंदर, यही होता है डायोड के अंदर, यही होता है इस किस्म के सेमीकंडक्टर के अंदर जिसमें आपने पी टाइप और एन टाइप को यकजा करके एक सेमीकंडक्टर बनाया है। और यही हमारा टॉपिक है आज का। हम यही देखना चाहते हैं कि ये करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन में है कैसी, कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट तो बढ़ेगा लेकिन क्या उसी हिसाब से बढ़ेगा, नहीं, शुरू में ऐसा नहीं होगा, शुरू में ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब इसके नोट्स ले लेते हैं। बुनियादी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर नोट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन also called semiconductor diode, also called semiconductor diode, semiconductor diode। इसका दूसरा भी नाम मैंने बता दिया। बच्चे पीएन जंक्शन से परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या है। पीएन जंक्शन भाई सेमीकंडक्टर डायोड है, और डायोड क्या है, ये भी सेमीकंडक्टर की एक टाइप ही है। आप इसको एक डिवाइस कह सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बता दिया है कि ये एक डिवाइस है। डायोड का ये डिवाइस है एक, जिस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर, बिजली की चीज़ों के अंदर, ठीक है, आप उनके अंदर देखें सब में छोटी छोटी डिवाइसेस अंदर लगी हुई होती हैं। आप पंखे को खोल लें, बिजली का पंखा है उसको खोल लें, वॉशिंग मशीन को खोल लें, पानी की मोटर को खोल लें, कंप्यूटर को खोल लें, तो अंदर आपको जो है वो छोटी छोटी बिजली की डिवाइसेस नज़र आएंगी, चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ छोटी चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरह की ये एक चीज़ है जिसको हम डायोड कहते हैं, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे सिस्टम में लगा हुआ होता है डायोड। और इसका काम क्या होता है, इसका यही काम होता है कि आप चाहते हैं कि एक सिमत में इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ़्लो करे जहाँ आप चाहते हैं, और दूसरी सिमत में इलेक्ट्रिक करंट कम फ़्लो करे। मतलब एक साइड, एक डायरेक्शन में आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट रुक जाए, वहाँ फ़्लो ना करे, बल्कि दूसरी सिमत में ज़्यादा फ़्लो करे। एक रास्ता इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो का ये खोल देता है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, और उस रास्ते को बंद कर देता है जहाँ पर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ना जाए। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो आपके इख्तियार में आ जाता है इस डायोड की मदद से, ठीक है भाई। तो ये पीएन जंक्शन जो है इसको आल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, ठीक है। और डायोड का मैंने दोबारा आपको काम बता दिया ताकि आप इससे परेशान ना हो। फिर आपसे अब जो पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि ये करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन है क्या, तो आप उसको बताते हैं कि पीएन जंक्शन को जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड कहा जाता है। तो वो आपसे कहेगा कि ठीक है, आपकी बात समझ गया कि आपने पीएन जंक्शन का एक और नाम बता दिया सेमीकंडक्टर डायोड, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, आप ये बताएं। तो इसका जवाब फिर आप ये देंगे, व्हाट, क्या है ये, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज across the PN junction, voltage across the
PN junction, voltage across the PN junction and current, वोल्टेज को ब्रैकेट में V कर लें, एंड करंट इसको कैपिटल I कर लें, करंट थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट। ये बैटरी लगी हुई है तो सर्किट का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से शुरू हो रहा है दोबारा घूम फिर के वहीं पर पहुँच रहा है, अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है, उस सारे रास्ते को इलेक्ट्रिक करंट के हम सर्किट कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है क्या है, ये सिर्फ इसकी बात हो रही है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये रिलेशनशिप है, ये ताल्लुक़ बताता है आपको किन दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ बताता है, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के दरमियान आपको ताल्लुक़ बताता है। वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, ये अक्रॉस द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के इर्द गिर्द जो वोल्टेज मौजूद है, ये रहा पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन है, इसके इर्द गिर्द जो वोल्टेज मौजूद है उसके और इस सर्किट में जो करंट मौजूद है उसके दरमियान ताल्लुक़ बताता है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर ये वोल्टेज पीएन जंक्शन जो ये है, यहाँ वोल्टेज कहाँ से आ गया, वोल्टेज तो यहाँ मौजूद है बैटरी में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बैटरी का भी वोल्टेज है और ये पीएन जंक्शन जो है इसके इर्द गिर्द भी इसका अपना एक वोल्टेज होता है। यहाँ पर जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो और इस पीएन जंक्शन के वोल्टेज की देख रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि ये बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक जो है ये पीएन जंक्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इनका प्लस माइनस हम देखते हैं। ठीक है, और उसी प्लस माइनस के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा फ्लो होता है एक डायरेक्शन में जिसमें आप चाहते हैं। तो बहरहाल क्या है ये करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट क्या है ये रिलेशनशिप, ये एक ताल्लुक़ है किन के दरमियान, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट के दरमियान। लेकिन ये वोल्टेज कहाँ है, अक्रॉस पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अक्रॉस, पीएन जंक्शन के इर्द गिर्द, एंड करंट और करंट के दरमियान। और करंट कहाँ है, थ्रू सर्किट, पूरे सर्किट में जो करंट मौजूद है इसका ताल्लुक़। ठीक है भाई, अब यहाँ पर वोल्टेज, ये न्यू हेडिंग आ जाएगी, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, ये हेडिंग डाल लें, वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है भाई, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। अब ये वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो तीन केसेस हैं, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय थ्री केसेस, तीन केसेस हैं जिसके अंडर रह के हम जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्री केसेस, पहला केस कौन सा है, पहला केस है हमारे पास ज़ीरो बायस, दूसरा केस जो इसको ज़ीरो बायस भी कहते हैं और अनबायस्ड भी कहते हैं, नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो है फॉरवर्ड बायस, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं उसको, फॉरवर्ड बायस। और नंबर 3 पे हमारे पास है रिवर्स बायस। ये तीनों बायस मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये जब हम सिचुएशन रखेंगे रिवर्स बायस, ये सिचुएशन जब हम रखेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट जो है इनमें क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। पहला सिचुएशन ये है जिसमें ज़ीरो बायस या अनबायस्ड आप रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बायसिंग ही ख़त्म कर रहे हैं। वो कैसे ख़त्म करेंगे, ये दोनों तार हटा दें यहाँ से, बैटरी के साथ जो कनेक्ट किए हुए हैं ना, ये इसकी पी टाइप रीजन से जो वायर आपने लगाई हुई है इसको हटा दें यहाँ से। ठीक है, और इस वायर को भी हटा दें आप यहाँ से। अब बायसिंग ही ख़त्म,
बायसिंग ही ख़त्म, क्योंकि बायसिंग तो जब ही होगी ना, फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, वो तो तब होगी जब बैटरी के साथ कनेक्शन होगा। बैटरी के साथ कनेक्शन आपने ख़त्म कर दिया, मतलब ज़ीरो बायस या अनबायस्ड। इस सिचुएशन में क्या होगा, वोल्टेज ही नहीं जा रहा, वोल्टेज यहाँ बैटरी का नहीं मिल रहा, तो यहाँ से करंट भी फ़्लो नहीं होगा। करंट फ़्लो नहीं होगा तो अंदर ये जो हमारे पास जंक्शन मौजूद है, पीएन जंक्शन, यहाँ का जो वोल्टेज है उसका और इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो है उसका जो रिलेशनशिप है वो भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ये वो सिचुएशन है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अब इस बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, इस डायोड के पी टाइप रीजन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, जो कि ये पी टाइप रीजन खुद भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव होल मौजूद हैं। और एन टाइप रीजन जो है इसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को, और एक वायर के साथ एन टाइप रीजन जो खुद भी नेगेटिव है इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और जब आप ये कनेक्शन शुरू कर रहे हैं, करंट जो है वो फ़्लो होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ से वोल्टेज जो है ये बैटरी देगी, अंदर जो है पीएन जंक्शन के दरमियान भी वोल्टेज आ जाएगा इसका अपना, और तब हम रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं कि अब देखें कि इस फॉरवर्ड बायस के अंदर यहाँ पर पीएन जंक्शन में जो वोल्टेज है और ये करंट जो फ़्लो हो रहा है इस सर्किट में, इसका रिलेशनशिप क्या है। इसको डिस्कस करेंगे, अभी नोट्स के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा इसको। और तीसरा जो हमारे पास रिवर्स बायस है, इसमें उल्टा सिस्टम होगा। ये पी टाइप रीजन जो है इसको से वायर जो पी टाइप रीजन पॉजिटिव वाला है इसको आप कनेक्ट करेंगे, बैटरी को घुमा देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव हटा के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पी टाइप रीजन को जो कि पॉजिटिव है खुद, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और बैटरी के ये एन टाइप रीजन जो कि नेगेटिव है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, रिवर्स मामला कर देंगे। जैसे ये सब कुछ होगा, वोल्टेज यहाँ से अप्लाई होगा इन चार्जेस के ऊपर, ये चार्जेस फ़्लो शुरू करेंगे, अंदर जो पीएन जंक्शन के दरमियान वोल्टेज है, तब हम इस करंट और पीएन जंक्शन के वोल्टेज को स्टडी कर सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है। याद है मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, ठीक है, और लेकिन बढ़ेगा तो, लेकिन क्या उतना ही बढ़ेगा। वोल्टेज की वैल्यू 2 बढ़ा रहे हैं तो क्या करंट भी 2 के हिसाब से बढ़ रहा है। आम कंडक्टर्स के अंदर तो ये होता है, शुरू में जो मैंने वायर्स बनाई थी उनमें, लेकिन यहाँ पर दूसरा मामला है, यहाँ पर दूसरा मामला है। तो ये पहला वाला ज़ीरो बायस हो गया, यानी कि अनबायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, तीनों केसेस के अंदर हम ये रिलेशनशिप देखेंगे वोल्टेज की और करंट की, ठीक है भाई। अगला पॉइंट बताता हूँ अभी। फर्स्ट केस अब आएगा ज़ीरो बायस, ज़ीरो बायस हेडिंग डाल लें, ज़ीरो बायस। क्या होगा इसके अंदर, पहला पॉइंट, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, नो इलेक्ट्रिक करंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको आई, कैपिटल आई, फ्लोज थ्रू डायोड, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, बिकॉज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई, बिकॉज नो एक्सटर्नल वोल्टेज, जो बैटरी वाला है उसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल वोल्टेज इज़ अप्लाइड। मैंने कहा ना वोल्टेज दो तरह के हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज आपने तारें ही हटा रखी हैं, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू डायोड बिकॉज नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, hence holes, electrons and holes, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये पॉजिटिव होल्स मौजूद हैं, आर अनएबल टू मूव, आप ताकत ही नहीं लगा रहे भाई, आप फोर्स ही नहीं लगा रहे इनके ऊपर, तो इनकी हरकत भी शुरू नहीं होगी, होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है भाई।
अच्छा, तो ये हमने रिलेशनशिप देखा यहाँ पर कि वोल्टेज ही ज़ीरो है तो करंट भी फिर ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही यहाँ पर शुरू ही नहीं हो रही। उनकी मूवमेंट ज़रूरी है, उनकी हरकत ज़रूरी है, उनका फ़्लो ज़रूरी है, उसी को तो करंट कहते हैं हम। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास जो है फॉरवर्ड बायस, दूसरी हेडिंग डाल लें, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, इसमें क्या है? वैन डायोड डायोड्स वोल्टेज। अब यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया है फॉरवर्ड बायस के अंदर। मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज यहाँ से एक्सटर्नल वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी पीएन जंक्शन पे भी वोल्टेज आएगा। इसी पीएन जंक्शन के वोल्टेज को यहाँ पर वो कह रहा है डायोड्स वोल्टेज, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है? वीडी। ये एक्सटर्नल वोल्टेज है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो डायोड जो है वो वोल्टेज है। आप देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल वोल्टेज इस इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करवा रहा है और वो जाके इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके अंदर वोल्टेज डेवलप कर रहा है। ठीक है, कौन सा वाला वोल्टेज? ये वाला डायोड्स वोल्टेज इस पीएन जंक्शन में। और वो जो डायोड वोल्टेज है पीएन जंक्शन के दरमियान, वो वोल्टेज लगेगा इनके ऊपर, पॉजिटिव होल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इनकी हरकत शुरू हो जाएगी, इनका फ्लो शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे तो, और इनके फ्लो को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब दो किस्म की सिचुएशंस हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल करंट, इंटरनल वोल्टेज यानी कि डायोड्स वोल्टेज, इंटरनल करंट। करंट का मतलब फ्लो ही है ना, तो यहाँ पर भी फ्लो शुरू होगा, ये होल्स का और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये इनके फ्लो के लिए वोल्टेज यहाँ से डेवलप होगा, ये डायोड का वोल्टेज। लेकिन ये डायोड का वोल्टेज किसके साथ कनेक्ट है? घूम फिर के इस बैटरी के वोल्टेज के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पर डायोड्स वोल्टेज रीचेस 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अब ये जो है सिलिकॉन का बना हुआ है, सेमीकंडक्टर है ना ये, तो या तो सिलिकॉन का बना हुआ होगा या फिर ये जर्मेनियम का होगा, तो इनके लिए अलग अलग है। अभी यहाँ पर सिलिकॉन की बात हो रही है कि यहाँ पर जब वोल्टेज आप देना शुरू करेंगे, डायोड का वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा? डायोड का वोल्टेज जो है वो 0.1 होगा। देखिए मैंने कहा था ना, आप बढ़ाएंगे वोल्टेज और वो आप यहाँ से काम करेंगे, इस वोल्टेज का ताल्लुक इस वोल्टेज से है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे, ये सिलिकॉन का बना हुआ है डायोड। ठीक है, आप वोल्टेज 0.1 कर रहे हैं, 0.2 कर रहे हैं, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो 0.7 वोल्टेज जब आएगा इस सिलिकॉन का, तब जाके करंट में आप चेंज महसूस करेंगे। आप देख रहे हैं वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशनशिप फॉरवर्ड बायस के अंदर, कि 0.1 वोल्टेज पे कुछ नहीं हो रहा, करंट को बढ़ रहा है लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा। 0.2 कर रहे हैं, 0.3, 4, 5, 6, 7 पे जाके बराबरी का मामला शुरू हो रहा है कि अब 0.7 वोल्टेज से आगे आप 0.8 पे शुरू करेंगे, तब वहाँ पर करंट भी एक वैल्यू बढ़ेगा। ये मामला है। ठीक है, और अगर ये डायोड जो है ये सिलिकॉन का नहीं बना हुआ, ये जर्मेनियम का बना हुआ है, तो इसके लिए जो वोल्टेज की रेंज है वो 0.3 वोल्टेज है। इस पे जाके रिलेशनशिप कायम होगा करंट का और वोल्टेज का। इससे पहले आपको रिलेशनशिप नज़र ही नहीं आएगा। आप देखेंगे कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, करंट में कोई चेंजेस नहीं हो रही होगी लेकिन बहुत हल्की। 0.3 वोल्ट पे आकर आपको चेंज महसूस होगा करंट में। लेकिन जर्मेनियम के लिए, फॉर जर्मेनियम को GE से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग,
करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो ये देखें इतने वोल्टेज पर, अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है तो इतने वोल्टेज पर इसमें करंट की फ्लोइंग शुरू होगी, और अगर ये जर्मेनियम का डायोड बना हुआ है तो इतने वोल्टेज पे जाके करंट की फ्लोइंग शुरू होगी। उससे पहले ये वोल्टेज क्या हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। अब ये फॉरवर्ड बायस चल रहा है, फॉरवर्ड बायस ख़त्म नहीं हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन नोट कर लें। फॉरवर्ड बायस ये अभी चल रहा है। क्या हो रहा है, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, ये हेडिंग डाल लें, इन द बिगिनिंग, ये छोटी सी एक हेडिंग आ जाएगी। इन द बिगिनिंग करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, 0.7 से देखें स्टार्ट है, अब करंट जो है वो बढ़ रहा है, शुरू में बढ़ ही नहीं रहा था, ये बात ध्यान में रखिएगा। 0.1 वोल्ट से, सिलिकॉन की अगर हम बात करें 0.1 वोल्ट पे करंट फ्लो शुरू नहीं हुआ लेकिन बहुत मामूली, आपको पता भी नहीं लगेगा, और 0.6 तक करंट डेड है, कुछ नहीं हो रहा करंट को, लेकिन 0.7 पर आके अब स्टार्ट हुआ है करंट का फ्लो। लेकिन ये जो फ्लो स्टार्ट हुआ है, क्या ये बराबरी वाला है कि जितने वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं उतना ही करंट बढ़ रहा है? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी तो रिलेशनशिप बना है इस वोल्टेज पे आके, तो यही बात बता रहा है। करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली क्रिएटिंग अ, करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली क्रिएटिंग अ नॉन लीनियर कर्व। अब मैंने आपको बताया था कर्व की भी बात बताएंगे आपको, नॉन लीनियर कर्व। ये नॉन लीनियर कर्व कौन सा है, ये देखें यहाँ पर, इस ग्राफ को देखें, इसकी मदद से अब उसने बात की है ताकि इससे आपको समझ में आए कि यहाँ पर ये वोल्टेज है और ये आपका करंट है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है। कैसे, वोल्टेज जो है स्टार्ट ही 0.7 से हो रहा है, कितना, 0.7 से, 0.8, 0.9, 0.10, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें करंट जो है, अगर एम्पेयर में बात करूँ तो एम्पेयर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लीनियर रिलेशनशिप। ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर नहीं है, ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर नहीं है, ये लीनियर है, इसमें बराबरी का मामला आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर देखें 0.7 पर करंट क्या है, 2 है, 0.8 के ऊपर करंट क्या है, 3 है, 0.9 के ऊपर करंट क्या है, 4 है ना बराबरी का मामला, कि आप एक वैल्यू ऊपर वोल्टेज में जा रहे हैं तो एक वैल्यू करंट की ऊपर जा रही है, ये है लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होगा, नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होगा जो कि वो बता रहा है, बोल रहा है इन द बिगिनिंग नॉन लीनियर कर्व होगा आपको। कैसे, अब इसको बना के दिखाता हूँ मैं। ये इस तरह का होगा, मतलब ये शुरू में वोल्टेज बढ़ रहा है और ये करंट भी बढ़ रहा है, मतलब इस तरह का। ये नॉन लीनियर है, मतलब इसमें अब ये है कि अगर आप वोल्टेज जो है 0.7 है तो करंट देखें 1 पर, और वोल्टेज जो है वो 0.8 पे आ रहा है, तो करंट जो 2 और 1 के दरमियान आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। करंट अगर आप और आगे जाएंगे तो ये देखें अब 2 पे आ रहा है करंट, वोल्टेज आप और आगे जाएंगे तो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, वोल्टेज आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तब जाके आपको एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। ये है नॉन लीनियर। आपको क्या बताया जा रहा है कि आप स्टार्ट वोल्टेज बढ़ा तो रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पर जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना करंट नहीं बढ़ रहा।
ये नॉन लीनियर कर्व है। जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना करंट नहीं बढ़ रहा। इन द बिगिनिंग ये होगा, इन द बिगिनिंग ये होगा। और बिगिनिंग कौन सी है? 0.7 वोल्ट की है सिलिकॉन के लिए। उससे पहले वाले वोल्टेज में तो करंट कुछ कर ही नहीं रहा ना, वैसे ही बैठा हुआ। ठीक है भाई, तो ये नॉन लीनियर की बात आ गई। क्रिएटिंग अ नॉन लीनियर कर्व अंटिल, कब तक ये चलेगा? अंटिल, ये नॉन लीनियर कर्व कब तक चलेगा? अभी बराबरी का मामला नहीं होगा। जब वोल्टेज आप बढ़ाएंगे 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 आगे जाके फिर बराबरी का मामला होगा कि जितना 1 वोल्ट आप ऊपर बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, 1 एम्पेयर करंट ऊपर बढ़ रहा है, अब बराबरी का मामला होगा। until the diode surpasses the potential barrier. Diode surpasses the potential barrier. ये potential barrier यही है जो डिप्लीशन लेयर के करंट जो है आपका बढ़ेगा ग्रेजुअली, क्रिएटिंग अ नॉन लीनियर कर्व। करंट बढ़ेगा लेकिन नॉन लीनियर कर्व बनाएगा, मतलब वोल्टेज और करंट का बराबरी का मामला नहीं होगा। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपको कर्व कौन सा मिलेगा? नॉन लीनियर। अंटिल, जब तक कि ये डायोड सरपासेस द पोटेंशियल बैरियर, जब तक ये डायोड जो है सरपास, हरा नहीं देता इस पोटेंशियल बैरियर को। ये पोटेंशियल बैरियर ही है जो कि असल में ये मसला क्रिएट कर रहा है। इस पोटेंशियल बैरियर को हराए बगैर आप वोल्टेज और करंट के बराबरी का मामला नहीं कर सकते, जो इक्वल बराबरी है कि जितना वोल्टेज उतना करंट। उसके लिए इसको सरपास होना ज़रूरी है, इसको कवर करना ज़रूरी है, इसको डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर को हराना ज़रूरी है। ठीक है भाई। आफ्टर दैट अगला पॉइंट है, आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा? करंट ऑपरेट्स नॉर्मली। करंट ऑपरेट्स नॉर्मली, अब जो है वो करंट नॉर्मली ऑपरेट करेगा। आफ्टर दैट करंट ऑपरेट नॉर्मली एंड कर्व बिकम्स अब कर्व कैसा हो जाएगा? पहले नॉन लीनियर था जब बराबरी वाला मामला नहीं था। अब जब बराबरी का मामला हो जाएगा तो कर्व कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। स्टीपन्स, कर्व बिकम स्टीपन्स लीनियरली with increasing external voltage, with increasing external voltage। अब बराबरी वाला मामला हो गया। ठीक है भाई, ये हमने फॉरवर्ड बायस के अंदर देखा है। अब रिवर्स बायस के अंदर देखें। फॉरवर्ड बायस की एक ख़ास बात आपको याद होगी कि फॉरवर्ड बायस के अंदर हमने ये बात भी बताई थी पिछली वीडियो में कि फॉरवर्ड बायस के अंदर यही होता है कि डिप्लीशन लेयर जो है वो ग्रेजुअली थिन होती रहती है, पतली होती रहती है, और रिवर्स बायस में ये जो डिप्लीशन लेयर है ये थिक, बड़ी होती रहती है, मोटी होती रहती है। ठीक है, अब रिवर्स बायस को देख लेते हैं कि रिवर्स बायस अगर आप करते हैं, आप जो है वो इस डायोड के पी टाइप रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, और एन टाइप रीजन को बैटरी के किससे? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें। एन टाइप रीजन नेगेटिव है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब क्या होगा? रिवर्स बायसिंग शुरू हो जाएगी। तो ये रिवर्स बायसिंग के अंदर देखते हैं करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप। रिवर्स बायस, तीसरा केस आ गया। ओनली स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज, ओनली स्मॉल लीकेज current flows represented to the left of the
origin in the graph. Represented to the left of the origin in the graph. Origin in the graph. अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट पहले लिख लूँ. दिस करंट रिमेन्स लो, दिस करंट रिमेन्स लो, दिस करंट रिमेन्स लो until the diode breaks down. Remains low until the diode breaks down, because high series resistance, because high series resistance, high series resistance limits the current, limits the current. अब ये ग्राफ की बात कर रहे हैं. पहले मैंने ग्राफ ऐसा बनाया था. ये मेन चीज़ है ग्राफ, इसको समझने की ज़रूरत है. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6. ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है. इसी में आगे बढ़ें तो ये -1, -2, -3, -4. इसी तरह टॉप टू बॉटम देखें तो ये हमारे पास +1, +2, +3, +4, +5. नीचे आएंगे -1, -2, -3, -4. ये बीच में पॉइंट ऑफ ओरिजिन है. रिवर्स बायस का प्रॉब्लम ही ये है कि रिवर्स बायस के अंदर हमारे पास रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. रेसिस्टेंस आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए तबाही है. अगर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, डैमेज होगा. और वो हमें कैसे पता लगेगा, ये डिप्लीशन लेयर ये थिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी. उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्लो जो है वो फ्लो करेगा. ओनली स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज रिप्रेजेंटेड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ. और ये जो स्मॉल करंट का फ्लो है इसको आप इस ग्राफ के लेफ्ट पर यहाँ पर महसूस करेंगे. इस जगह पर ये नेगेटिव वैल्यूज़ में आएगा, इस जगह पर ही ग्राफ आएगा इस तरह से. ये देखिए, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे वोल्टेज, ये लाइन जो आगे जा रही है इसमें देखें वोल्टेज की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, भले नेगेटिव बढ़ रही हैं लेकिन वोल्टेज की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं. ठीक है, लेकिन क्या करंट की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं? नहीं, करंट की वैल्यूज़ नहीं बढ़ रही. ये रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस करंट रिमेन्स, ये करंट जो है वो बरकरार रहता है जब तक until the diode breaks down because high series resistance limits the current. जब तक डायोड जो है वो अपना काम बंद नहीं कर देता तब तक ये काम चलता रहता है. वजह क्या है? वजह यही है कि करंट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है. रिवर्स बायस जो है वो आप इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि करंट का फ़्लो बिल्कुल रुक जाए. इसके लिए आपको मैक्सिमम जो है वो रेसिस्टेंस चाहिए होती है. ये डिप्लीशन लेयर जो है ये इतनी बड़ी हो जाती है और ख़तरनाक किस्म की रेसिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर करती है. ठीक है भाई, ये भी हो गया आपका टॉपिक. ज़ीरो बायस के अंदर भी हमने देख लिया करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप, फॉरवर्ड बायस के अंदर भी हमने देख लिया और रिवर्स बायस के अंदर भी देख लिया. अगला जो टॉपिक है वो आपका रेक्टिफिकेशन का है. उसमें वेव फॉर्म को डिस्कस करेंगे. ठीक है, करंट की और वोल्टेज की इसी पीएन जंक्शन के अंदर. ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर.